Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 18, different types of houses. So we already finished 3 parts of this chapter and today we are going to start part 4 of this chapter, and this part is about practice questions of the chapter. So let's solve the practice questions. So the question number 1 is, what facilities should be there in our house if we want to remain healthy? तो बच्चों पहला प्रश्न है कि हमारे घर में ऐसी कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि हाँ, हमारे घर में कुछ सुविधाएं आवश्यक हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए। So let's answer the question. If we want to remain healthy, following facilities should be there in our house. प्रॉपर वेंटिलेशन, गुड बिल्ड क्वालिटी। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो हाँ, कुछ विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरा है गुड बिल्ड क्वालिटी यानी हमारा जो घर है वो अच्छी सामग्री से बना होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमारे घर में शुद्ध हवा या वायु नहीं आ जा पाती है, जिसके कारण कई बीमारियां हो सकती हैं। और इसी प्रकार अगर हमारे घर में अच्छा सामान या मटेरियल उपयोग में नहीं लिया गया है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो छोटे मोटे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके कारण हमें नुकसान पहुंच सकता है। Then third is proper cleanliness and hygiene, and this is very important. And the fourth one is proper drainage system. तो बच्चों हमारे घर में और क्या होना चाहिए? तो proper cleanliness and hygiene होनी चाहिए। तो हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ये भी हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए आवश्यक है। और चौथी विशेषता ये है कि हमारे घर में जो निकासी की व्यवस्था है, जो जल की निकासी है, वो अच्छे तरीके से विकसित होनी चाहिए, यानी कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। बारिश का पानी जो है खासकर उसके घर से सही तरीके से निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ एनीबडी इन योर एरिया wants to construct a house, then which material should he use and why? तो बच्चों दूसरा प्रश्न है कि अगर आपके आसपास आपके एरिया में कोई घर बनाना चाहता है तो उसे कौन से सामान उपयोग में लेने चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए? सो सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील रॉड्स, सैंड, वुड एंड प्लाईवुड, all these materials should be used for a secure and safe house. तो बच्चों आप सभी जानते हैं सीमेंट या ब्रिक्स या ईंटें, उसके बाद स्टील के रोड्स, उसके अलावा सैंड यानी कि बजरी, उसके अलावा वुड और प्लाईवुड यानी जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह हमें बनाने के लिए सामान उपयोग आते हैं, ये सभी सामान हमें घर बनाने के लिए उपयोग लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? ये सभी सामान उपयोग लेने से हम एक सुरक्षित घर बना सकते हैं, हम ऐसा घर बना सकते हैं जहां हम अपने आप को सेफ पाते हैं, बहुत ही सुरक्षित पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, search for an advertisement of any multi-storied building in the newspaper. Cut its picture and paste it in your notebook. Also write in your notebook about the facilities being provided in that house. So this is activity based question, so you have to do this question on your own. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या करना है कि आपको न्यूज़पेपर में यानी अखबार में कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट देखनी है जिसमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यानी बहुमंजिला इमारत का एडवर्टीजमेंट किया गया हो। उस इमारत की आपको पिक्चर काटनी है यानी फ़ोटो अखबार में से काटनी है और अपनी नोटबुक में
पेस्ट कर देनी है तो बिल्कुल आप ये कर दोगे। और साथ के साथ आपको अपनी नोटबुक में कोई 2-3 चीज़ें ऐसी लिखनी है उस इमारत के बारे में जो वहाँ उस एडवर्टाइजमेंट में लिखी गई है कि उस बहुमंजिला इमारत में कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सो आई होप you will search for an advertisement in the newspaper with the help of your elders, and you will surely cut and paste the picture of that multi-storied building and also write 2-3 points with the help of your parents। तो बच्चों ये छोटी सी एक्टिविटी आप कर लेंगे। अखबारों में आपको खोजना है एक एडवर्टीजमेंट जिसमें कि बहुमंजिला इमारत के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हों। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस was all for the practice questions of this chapter, and we will be continue learning EVS in our next video. We will start a new chapter. Till then, thank you for watching.